तो हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सवाल कर रहे हैं। चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 ओके, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, log dy by dx इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो यहाँ बेस जो है नहीं कुछ दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर केस में हम e कंसीडर करेंगे, लेकिन कभी कभी 10 भी कंसीडर करना पड़ता है। जनरली क्या होता है कि log बेस 10 को हम लोग log लिखते हैं और log बेस e को हम लोग ln लिखते हैं। बट इस बुक में जो आंसर फॉलो की गई है वो इसको ये ना लेके ये लिया है, तो इस बुक के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ओके, जनरली क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू 2x प्लस 3y। कैसे आया इसको समझते हैं। अगर log बेस b है, यहाँ a है और इक्वल टू c है, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं b रेज टू c इक्वल टू a, या फिर a इक्वल टू b रेज टू c। तो आप इस चीज़ को आप कंपेयर कर लो यहाँ से और आप देख पाओगे कि ये स्ट्रक्चर सिमिलर है। यहाँ b के जगह क्या है e और a के जगह क्या है dy बाई डी एक्स। तो a यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा b रेज टू c, यानी e रेज टू 2x प्लस 3y। अब हम इंडाइसेस के रूल यूज करेंगे। तो पहले तो dy बाई डी एक्स को एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ a रेज टू b इंटू a रेज टू c को क्या लिखते हैं a रेज टू b प्लस c। उल्टा भी लिख सकते हैं, a रेज टू b प्लस c को ऐसे लिख सकते हैं। तो ठीक यही काम हम यहाँ करेंगे। e रेज टू 2x प्लस 3y को हम लिखेंगे e रेज टू 2x डॉट e रेज टू 3y। हो गया। अब क्या करना है, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो y वाले टर्म को, ये जो y वाला दिख रहा है, इसको हम इसके साथ रखेंगे और ये वाले को इसके साथ, तभी तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे ना। तो dy बाय ई रेज टू 3y हो जाएगी, ये इधर आ गई और यहाँ ई रेज टू 2x dx हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ आ गई। अब इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू माइनस 3y dy इक्वल टू ई रेज टू 2x dx। ऐसा इसलिए a बाय 1 बाय e रेज टू x को हम क्या लिख सकते हैं a रेज टू माइनस एक्स। अगर यहाँ 1 की जगह 7 होता तो इसको लिखते 7 इंटू ए रेज टू माइनस एक्स। ओके, तो 1 बाय ई रेज टू 3y को क्या लिखेंगे ई रेज टू माइनस 3y। वही काम हमने यहाँ किया है। अब इन सब को हम इरेज करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो ऊपर लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, तो यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगी e रेज टू माइनस 3y dy इक्वल टू e रेज टू 2x dx। अब ये कैसे इंटीग्रल हो गई, इन डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ याद रखना, e रेज टू ax dx का इंटीग्रल क्या होता है, e रेज टू ax अपॉन जो भी x का कोएफिशिएंट है, कितनी है, a है, उसको डिवाइड करेंगे प्लस c। ओके, ये होता है, तो यही यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, e रेज टू माइनस 3y dy, तो ये हो जाएगी e रेज टू माइनस 3y। y का कोएफिशिएंट कितनी है, -3, तो वो चली गई नीचे, प्लस कांस्टेंट एक लगाना है, तो यहाँ c1 ले लो, क्योंकि दो इंटीग्रल है तो दो कांस्टेंट आ जाएंगे। फिर ये इसी तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगी e रेज टू 2x अपॉन 2 प्लस c2। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया हमारा, इसको इस साइड भेजते हैं और इसको इस साइड ले लेते हैं, या C2 को इस साइड ले लेते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगी C1 माइनस C2 इक्वल टू e रेज टू 2x बाई 2 प्लस e रेज टू माइनस 3y बाई 3। यहाँ नेगेटिव थी तो राइट साइड जाके पॉजिटिव हो गई, और C2 पॉजिटिव थी इसलिए लेफ़्ट साइड आके नेगेटिव हो गई। अब यहाँ ये हो जाएगा C1 माइनस C2। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम ले लेंगे LCM, ये हो जाएगी 6, तो 3 से 2 टाइम में क्रिस क्रॉस होगी, 3 इंटू 2 को इधर लिख दिया, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 e रेज टू 2x प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 e रेज टू माइनस 3y। ओके, अब ये 6 इधर आ जाएगी, 6 C1 माइनस C2 इक्वल टू 3 e रेज टू 2x प्लस 2 e रेज टू माइनस 3y। अब C1 माइनस C2 को, क्योंकि C1 भी कांस्टेंट है और C2 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक कांस्टेंट ही मिलेगा, तो इसको हम कांस्टेंट C कंसीडर कर लेते हैं। ये हो जाएगी 3 e रेज टू 2x प्लस 2 e रेज टू माइनस 3y। यही आंसर है, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये वाली, इसकी जनरल सॉल्यूशंस ये होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। इसको कैसे करेंगे वो देखो। सब के लिए रूल सेम है, x वाली टर्म्स को dx के साथ रखनी है, y वाले टर्म्स को dy के साथ, और सॉल्व कर देनी है इंटीग्रेट करने के बाद। तो सबसे पहले हम sin x sin y dx को राइट साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगी cos x cos y dy। अब यहाँ नेगेटिव है तो राइट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी, sin x sin y dx। यहाँ cos x है तो cos x को इधर भेजना पड़ेगा, यहाँ cos y है तो sin y को इधर लेके आना पड़ेगा। तो
हम इसको इधर ही रखेंगे, तो लिख देते हैं कॉस वाई डी वाई, और इसको यहाँ लेके आएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगी साइन वाई। अभी यहाँ ये और ये ऐसे ही रहेगी, तो साइन एक्स डी एक्स, और ये वाली जो टर्म है कॉस एक्स इधर आ जाएगी। कॉस वाई बाय साइन वाई क्या होती है? कॉट वाई डी वाई। साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होती है? टेन एक्स डी एक्स। ओके, अभी देखो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग both sides we get integral cot dy equal to integral tan x dx। अब इसकी इंटीग्रेशंस क्या होगी, और या तो फॉर्मूला से डायरेक्ट लिख दो, याद है, नहीं तो सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशंस मेथड डाल के। तो मैं करके दिखाता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो देखो जैसे कॉट है, कॉट वाई सॉरी कॉट वाई डी वाई है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस वाई बाई साइन वाई डी वाई। आप क्या करो, कॉस वाई को, लेट्स से कॉस वाई को नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड मैंने गड़बड़ कर दी है, कॉस वाई को नहीं, आप साइन वाई को, साइन वाई को z कंसीडर कर लो। तो dz बाई डी वाई क्या हो जाएगी? कॉस वाई। तो डी वाई इक्वल टू हो जाएगी dz बाई कॉस वाई, है ना। अब यहाँ डालेंगे, हमने साइन वाई को क्या कंसीडर किया है? z, तो कॉस वाई एज इट इज़ रहेगी, साइन वाई z हो गई, डी वाई क्या आ गई है? dz बाई कॉस वाई कैंसल, ये हो गई 1/z और dz। तो 1/z का इंटीग्रेशंस क्या होगा? ln z प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशंस क्या हो गई? ln z की जगह क्या लिख सकते हैं जो कंसीडर किया था? साइन वाई प्लस C1 ले लो, क्यों, हम कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं, यहाँ C1 इसलिए लिया क्योंकि दो इंटीग्रेशंस है ना। ठीक इसी तरह सिमिलरली tan x को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स को क्या ले लोगे? z ले लोगे, तो ये हो जाएगा 1/z, और dx क्या हो जाएगा? dz बाय यहाँ ये यहीं रहेगी, यहाँ साइन एक्स रहेगा, और ये हो जाएगा dz बाय माइनस साइन एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस बाहर आ जाएगी 1, और ये हो जाएगी 1/z dz, यानी ln z प्लस C2, तो ये हो जाएगी माइनस ln z प्लस C2। तो यहाँ हम z की वैल्यू क्या डालेंगे? जो हमने कंसीडर किया था पहले, एक सेकेंड, पहले हमने क्या कंसीडर किया था यहाँ? साइन वाई, तो यहाँ क्या होगी? कॉस एक्स। तो इसके जगह हमें ये मिल गई ln यानी लॉग साइन वाई प्लस C1, और इसके जगह हमें मिल गई माइनस लॉग और कॉस वाई प्लस C2, कॉस एक्स, सॉरी यहाँ एक्स है, तो
इस पूरी टर्म्स को हम लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे और इसको राइट, तो ये हो जाएगी log sin y प्लस log cos x इक्वल टू C2 माइनस C1। इसकी अब ज़रूरत है नहीं, तो इसको हम रब कर देते हैं। यहाँ देखिए अब क्या होगा, अभी ये और ये क्या बन जाएगी, log sin y टाइम्स cos x इक्वल टू C2 माइनस C1 को हम लोग लिख सकते हैं log C। अब ये हम आर्बिट्रली अपने मन से लिख सकते हैं। C2 एक कांस्टेंट है और C1 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, और मान लिया वो कांस्टेंट क्या है, log C है। तो अभी sin y इंटू cos x इक्वल टू क्या हो गई, C। तो ये जो है ये जनरल सॉल्यूशंस है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का।